नमस्कार दोस्तों, स्तुति इलेक्ट्रिक सेल्स एंड सर्विस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों देख रहे होंगे आप, हमारे पास एक वॉल फैन है। दोस्तों 12 इंच का वॉल फैन है। दोस्तों एक तो इसका वायर गया हुआ, आप देखिए वायर की स्थिति कैसी है, वायर पूरा ख़राब है। और दोस्तों चलता है तो अटक चलता है। तो जाली देखिए पूरा ढीला हो गया है। बस यही काम है, इसको रिपेयरिंग करवाना। देखते दोस्तों खोल के क्या आवाज़ क्यों कर रही है, लेकिन उससे पहले हम वायर लगा देंगे ताकि चला के चेक कर सके बराबर, क्योंकि बराबर है नहीं, वायर ख़राब है ये। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों साथ में बेल आइकन भी दबा लें ताकि जो वीडियो डालूँ मैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों पहले मैं नीचे का ये कवर खोल लेता हूँ और वायर चेक करता हूँ। दोस्तों अभी सभी इसको खोल लेता हूँ मैं। दोस्तों देखिए मैंने वायर खोल दिया है, मतलब कवर खोल दिया है और वायर निकालने का है। दोस्तों वायर को टेप मारा हुआ है, इसमें लगा देंगे हम। ये देखिए दोस्तों पहले ब्रश मारता हूँ मैं, क्योंकि कचरा बहुत दिख रहा है इसके अंदर। दोस्तों कोई भी काम करें एकदम ध्यान से करें और खोलने से पहले बराबर देख लें कौन सा वायर कहाँ लगा हुआ है। दोस्तों साफ सफाई बहुत ज़रूरी है, इसलिए सफाई करना ना भूलें। दोस्तों इसमें सिर्फ 2 वायर लगाना है। दोस्तों 2 वायर हो 10 वायर हो, अगर आप खोलते समय ध्यान देंगे तो फिर आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। और खोलते समय ध्यान नहीं देंगे तो फिर आपको तकलीफ रहेगी। दोस्तों टेप लगाने से पहले एक बार चेक कर लें क्या कुछ ख़राब तो नहीं है। हाँ दोस्तों पंखा चालू है। दोस्तों इसमें गांठ मारना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वायर खींचेंगे आप और ये निकल जाएगा, अंदर से वायर उखड़ सकता है, टूट सकता है। तो इसके लिए गांठ मार दें। दोस्तों इसे माप के हिसाब से कर दें कि आपके वायर खींचना भी नहीं चाहिए और ज़्यादा अंदर भी नहीं होना चाहिए। ये देखिए बराबर माप का ही है। फिर अब दोस्तों जो आपने खोला वायर उसको टेप मार देना है। हाँ साथ ही दोस्तों ये बहुत आवाज़ कर रहा है, आवाज़ थोड़ा अलग टाइप का है ये। चलता है ऐसा, अटकता है, खट 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 ऐसा करता है। अभी आपको दिखाता हूँ मैं चला के। दोस्तों वीडियो को स्किप ना करें, नहीं तो आपको मालूम पड़ेगा नहीं कि हमने इसमें क्या रिपेयरिंग किया। अब वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखें। अब दोस्तों मैं सारा इसको लगा देता हूँ। हाँ दोस्तों देखिए हमने सारा इसको लगा दिया है, टाइट हो गया। अब इसका कुछ चला दिखाता हूँ मैं किसी क्या कंडीशन चल कैसे रहा है ये। दोस्तों देखिए इस तरह से खट खट करता है। तो हम इसको और खोल के देखते हैं इसमें क्या हुआ, फिर से जो भी हुआ इसका रिपेयरिंग कर देंगे। दोस्तों जब ऐसा होता है तो अक्सर आपका गियर बॉक्स ख़राब हो जाएगा, या फिर गियर के अंदर बॉल आता है वो ख़राब हो जाएगा, बॉल निकल जाएगा, तो ऐसा होता है। दोस्तों उसके लिए सबसे पहले नॉब खोल देना है। दोस्तों नॉब खोलेंगे तो आपको ये दिख रहा है, आपको जिसमें ऐसा बना होगा वो पक्का चूड़ी वाला रहेगा। दोस्तों इसका आटा उल्टा रहता है, तो आप खोलने पोजीशन में टाइट कर दें, इसमें ऐसा करेंगे तो खुल जाएगा। इसका आटा उल्टा चूड़ी रहता है। दोस्तों पीछे एक स्क्रू है, इसको खोल देंगे। हाँ दोस्तों आप देख पा रहे होंगे इसका जो गियर बॉक्स का पट्टी रहता है ये टूट गया है। और टूटने का कारण ये है कि आपका जो गियर है देखिए ये पूरी तरह जाम हो चुका है ये। दोस्तों पहले हम एक गियर बॉक्स खोल लेते हैं, गियर बॉक्स खोल के देख लेंगे
कि जाम क्यों हुआ है, जाम होने का कारण क्या है। नीचे वाला व्हील जाम है क्या, गियर बॉक्स के अंदर जो गियर अंदर वो जाम है। हाँ दोस्तों हमारा ये जाम नहीं है दोस्तों, हमारा जाम ये हो चुका है दोस्तों। उसके लिए क्या कर देखिए, इसमें स्प्रिंग वो है, स्प्रिंग है, बॉल है। जब भी आपको उसको ऊपर करक करना हो तो जरा इसको ऐसा हालत में पकड़ के रखें, नहीं तो बॉल उड़ जाएगा, पता चलेगा भी नहीं आपको। हाँ दोस्तों बॉल और ये स्प्रिंग निकल के देखिए दोस्तों, ये पूरी तरह सूख गया है, ग्रीस नहीं इसके अंदर, इसलिए भी ऐसा हो सकता है दोस्तों। देखिए तो फ्री ऐसा और सूख गया था इसलिए ऐसा हो रहा था। इसमें ग्रीस डालेंगे तो अपना सही हो जाएगा। अब दोस्तों पट्टी लाना पड़ेगा अपने को। अब ये देखना पड़ेगा पट्टी है कि नहीं, क्योंकि पट्टी ये ऐसा साइज नहीं है कि रेगुलर चलने वाला चीज़ है। फिर देखता हूँ पट्टी में दुकान में हो तो जुना पुराना पड़ा हो। दोस्तों पहले पट्टी खोल लेता हूँ, फिर पट्टी ढूंढ के आता हूँ। दोस्तों पट्टी खोलने का है तो अपने को ये खोलना पड़ेगा, क्योंकि ये स्क्रू है इसका ऊपर से है और ऐसा खुलेगा नहीं जल्दी वो। इसके लिए मैं जरा इसको नीचे कर लेता हूँ। ये देखिए निकल गया। अब इसको आराम से खोलें दोस्तों, वायर ज़्यादा खींच ना जाए, ध्यान रखें। आप खींच देंगे तो वायरिंग बाहर निकल जाएगा, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपका वायर इसके अंदर जुड़ा हुआ है, आपको बड़े प्यार से निकालना है। अब दोस्तों पट्टी का सैंपल लेके जा रहा हूँ मैं, और अपनी दुकान में अगर होगा तो देख के लगा देंगे। दोस्तों देखिए पट्टी तो मिल नहीं रहा है, मेरे पास भंगार में थे। देखिए दोस्तों हमने कहा पहले आपको कि भंगार के जो आइटम हो उनको संभाल के रखें, कई बहुत काम करते हैं। दोस्तों मेरे पास 4 पट्टी है, देखता हूँ मैं कौन सा एडजस्ट होगा इसमें। दोस्तों मुझे तो ये वाला एडजस्ट होना चाहिए, तो मैं इस पट्टी खोल के इसमें एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों इस तरह से आप भंगार खरीदना शुरू करें। भंगार खरीदेंगे और जो चीज़ आपको लगता है काम का रहता है, उन चीज़ों को निकाल के एक साइड में लटकाते जाएँ। दोस्तों इससे क्या होगा, आपका भंगार भी ज़्यादा जमा हो जाएगा। अब भंगार थोड़ा परेशान जरूर होंगे, कितना सारा सामान कहाँ रखें इस तरह सोचेंगे आप, क्योंकि मेरे पास दोस्तों बहुत सारा सामान रहता है। मेरे आदमी लोग जो काम करते हैं वो सब परेशान रहते हैं, सामान संभालोगे तो ये करे क्या। अगर काम सही करना है तो आपके पास सामान तो होना चाहिए। दोस्तों मैंने इस काम के लिए एक पट्टी डालना है और ये वायर लगाना है। ग्राहक से 190 रुपये लिए हैं, क्योंकि मुझे पता है जल्दी मिलेगा नहीं कहीं और ऐसे काम हो नहीं सकता है। दोस्तों पट्टी लगा दिया हूँ मैं। दोस्तों देखिए पट्टी थोड़ा छोटा दिख रहा है मेरे को, फिर भी देखिए ये पट्टी ऐसे लगा था। और पट्टी माप देखिए आप, मैं आपको समझा कुछ, लेकिन दोस्तों हो सकता है कि हो जाए थोड़ा बड़ा है, लेकिन ये पट्टी ज़्यादा बेंड है। आप इसको सीधा करेंगे तो उसकी लंबाई बढ़ सकती है। तो इसको फिटिंग करके फिर देखता हूँ मैं कि सीधा करके क्या होगा और पट्टी हमारा बैठेगा कि नहीं बैठेगा। और दोस्तों किसी काम से घबराने वाली बात हो, अगर समझो कि नहीं बैठता है तो नहीं बैठता, नहीं बैठता है कोई बात नहीं है। अगर आप ये डर से हार जाएंगे कि अरे ये पट्टी बैठेगा नहीं, तो फिर काम हो नहीं पाएगा। तो आपको डरना तो बिल्कुल नहीं है कि पट्टी बैठेगा नहीं, आप ट्राई करेंगे तब तो काम होगा। आपको ट्राई किए बिना हारना नहीं है। दोस्तों मेरी आदत है, मैं कभी हार मानने वाले में से नहीं हूँ, और यही कारण है कि मेरे पास दोस्तों काम कमी नहीं रहती है और बहुत सारा काम रहता है। दोस्तों ऐसा तो लग रहा है कि हो जाना चाहिए, फिर भी मैं एक बार देखता हूँ। दोस्तों थोड़ा पट्टी को सीधा करता हूँ जरा सा, इसका लेंथ और बढ़ जाएगा, लंबाई। दोस्तों पट्टी बहुत मजबूत है, इसको सीधा करना इतना आसान नहीं है, लेकिन काम करना है तो सीधा करना ही पड़ेगा और उसके हिसाब से फोल्ड करना पड़ेगा जिस हिसाब से इसको चाहिए, क्योंकि तभी गियर काम कर पाएगा अगर आपका सही तरह फोल्ड हो पाए तो। अगर आप सही तरह फोल्ड नहीं कर पाएंगे तो आपका गियर काम नहीं कर पाएगा। अब दोस्तों एक बार मैं लगा के और फिर इसको चेक करता हूँ मैं इससे क्या पोजीशन है, ये गियर हमारा काम करेगा कि नहीं करेगा, इसका बेंड करना पड़ेगा कि इतने में हो जाए ऐसा काम, वो सब अभी जब गियर फिटिंग कर देंगे तो पता चलेगा। दोस्तों मैं लीवर लगा दिया हूँ, आगे हम गियर लगाने पर मालूम पड़ेगा कि क्या हो रहा है ये। दोस्तों काम से कभी घबराने पड़ी बात तो। दोस्तों मेरी आदत है, मैं इसका ऑल्ट्रेशन करने में मास्टर आदमी हूँ। मेरे पास कोई भी काम आ जाए, मेरे पास सामान हो ना हो, लेकिन मैं ट्राई जरूर करूँगा। हमने कहा दोस्तों कि हमारी दुकान में
बहुत ज़्यादा सामान है। अगर आप एक बड़ा ट्रक लेके आएंगे तो भी सर उसके अंदर आ नहीं पाएगा, इतने सामान मेरी दुकान में है। दोस्तों मेरी आदत है, अब दोस्तों देखिए इसको बॉल लगा दे, पहले स्पिन लगा दिया, फिर हमने एक बॉल लगा दिया और दूसरी साइड बॉल लगा दें। दोस्तों हमारा ये इसमें जाम था तो उसको ग्रीस लगा दे पहले, नहीं तो फिर जाम रहेगा, फिर से आवाज़ करेगा। दोस्तों थोड़ा ग्रीस इसके भर दे गियर के अंदर। दोस्तों जब बॉल लगाने होगा तो ध्यान रखें उड़ जाएगा तुरंत। अगर आप थोड़ा भी चूक गए तो आपका बॉल उड़ जाएगा, आपको मिलेगा भी नहीं। ये दोस्तों बैठ गया। अब थोड़ा सा ग्रीस यहाँ भी लगा दें ताकि जाम होने कोई झंझट ना रहे और दोबारा आपको खोलना ना पड़े। हाँ दोस्तों अभी इसको हम सबसे बड़ी ग्रीस बंद करता हूँ मैं। दोस्तों इसको इसे लगा देते हैं बिना कवर लगाए कि क्या हो रहा है, हमारा गियर अटक रहा है कि चल रहा है, क्या हो रहा है। हाँ दोस्तों हमारा देखिए ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। दोस्तों देखिए हमने थोड़ी सी ट्राई की और हमारा मेहनत सफल रहा। दोस्तों इसी तरह मैं बोलता हूँ आप लोगों को भी कि आप लोग काम से घबरा। थोड़ा दोस्तों और ग्रीस डाल देता हूँ मैं इसके अंदर ताकि गियर के अंदर कोई लफड़ा ना आए और गियर जाम ना हो। दोस्तों इसमें क्या लगा आपको बताइए, एक वायर लगा है और समझिए कुछ भी लगाया नहीं। जो अपने लीवर लगाया वो लीवर तो हमारे कचरे में पड़ा हुआ था। अच्छा हमने ढूंढ लगाया और इसे लगा दिया, हमारा काम हो गया। तो इस तरह दोस्तों अपने सामान को एकदम संभाल के रखें। दोस्तों इसको टाइट करता हूँ मैं। उसके बाद दोस्तों देखिए हिल रहा है ये, तो इसको भी कर दें। दोस्तों ग्राहक को हमने ये बोला नहीं है, लेकिन जो भी आपको दिख जाए छोटा मोटा काम वो सब कर देना चाहिए, क्योंकि हमें अच्छा काम करने का है। तो जो भी आपको दिखता हो किसके अंदर ये कमी है छोटा मोटा, उसको ग्राहक को बोलना ना पड़े, आपको खुद समझ में आना चाहिए कि इसमें ये भी खराब है, तो आप कर दें उसको। दोस्तों चलो देख के लगाना पड़ेगा क्योंकि होल दिख नहीं रहा है इसके अंदर से। दोस्तों ये सब काम में जल्दीबाजी ना करें, आराम से करें एकदम प्यार से। अगर आप प्यार से करेंगे तो आपका काम तो होना ही है। कहाँ जाएगा 2 मिनट लेट लपेट, काम तो होना ही है। दोस्तों लग नहीं रहा, लगेगा ये। कभी कभी क्या होता है हम लगा रहे हैं और नहीं लग रहा है तो गुस्सा आ जाएगा, अरे नहीं लग रहा है तो तोड़ देता हूँ मैं। दोस्तों एक बार क्या हुआ पता है, एक दुकान पे गया हुआ था मैं, एक हमारे रिपेयरिंग वाले भाई साहब थे और उनकी दुकान बहुत पुरानी थी और उम्र में बहुत ज़्यादा होंगे, अभी इस समय तो कम से कम 60 साल के होंगे वो। उनकी दुकान में गया था, एक बड़ा सा मोटर बना रहे थे वो, करीब 1 HP मोटर था, उसको फिटिंग कर रहे थे वो। फिटिंग करते करते वो बहुत बार खोल चुके थे, बहुत बार फिटिंग कर चुके थे। अचानक उनको गुस्सा आ गया। जो उनकी दुकान में लड़का काम करता उसको बोले अरमान बड़ा थोड़ी लेके आ। बस अरमान बड़ा थोड़ी लेके आया, एकदम जोर से मारे उसके बॉडी के बाद बॉडी टूट गई। अच्छा बॉडी टूट गई तो मैं उधर ही खड़ा था, मैं बोला यादव भाई अब तो बॉडी टूट गई, अब क्या करेंगे, क्या करेंगे? बोल दें ग्राहक को कि तुम्हारी बॉडी टूट गई, मोटर भेज तो भंगार में। दोस्तों आप इस तरह ना करें। हमारा कहना है कि आप सामान नहीं बनता है, टाइम लगता है तो कोई बात नहीं। दोस्तों देखिए लग नहीं रहा है, लेकिन मुझे थोड़ा भी गुस्सा नहीं आ सकता है क्योंकि मुझे पता है लगेगा ये।
दोस्तों एक तो दिखता नहीं है इसके अंदर, अगर दिख जाए बराबर तो लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ दोस्तों हमारे देखिए लग गया। दोस्तों हमने कहा ये सब बहुत प्यार वाला काम है, आपको गुस्से तो करना नहीं है। अब दोस्तों क्या करना है अपने को, अभी करना ही है कि जाली खोल लेना है। जाली जो हिल रही है इसको टाइट कर देंगे, नट को, बीच के नट को। दोस्तों जाली खोलने लिए इसको ज़रा खोलना नहीं पूरा, बस हल्का सा ढीला कर देना है बस। देखिए मैं ढीला कर दे रहा हूँ, ढीला हो गया। अभी जाली निकाल दें दोस्तों। ब्लेड भी निकाल देते हैं क्योंकि ब्लेड गंदा है, तो ब्लेड को ब्रश मार देंगे, ब्लेड को, जाली को। दोस्तों आप काम कोई भी करें, कभी थूक पट्टी नहीं करना आपको। हाँ, अगर आपको अच्छा दुकानदार बनने का है और अपने जीवन में कुछ करने का है, कमाने का है, बड़ा नहीं बनने का है, समाज में नाम कमाने का है, तो आपको दोस्तों हमेशा काम अच्छा करना चाहिए और कभी थूक पट्टी ना करें। जो थूक पट्टी करने से क्या होता है, आपके पास कस्टमर जो आएगा एक ही बार आएगा, 2 बार आएगा बस, क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि आप कैसे काम करते हो, दोबारा नहीं आएगा। इसके दोस्तों हमेशा काम अच्छा करें। दोस्तों देखिए हमने इस सब काम के लिए पैसे नहीं बोला उसको, लेकिन फिर भी हमको दिख रहा है कि दिक्कत है इसके अंदर। तो करते दिन क्या जाता है, कितना खर्चा होता है, बस थोड़ा हमें समय खराब हो रहा है बस। लेकिन आप ग्राहक काम कर रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, तो थोड़ा समय देना तो पड़ेगा। दोस्तों इसको फुल टाइट कर दे। दोस्तों इसका जो रहता है वो टूटा हुआ है, इसके साथ घूम रहा था, फिर मैं कोशिश करता हूँ एकदम अच्छे स्टार्ट करने का ताकि घूमे नहीं। दोस्तों जाली को सब पकड़ लें और सेंटर में रख एकदम, सेंटर में रख के तब टाइट करें। बेटा पकड़ इसको। हाँ दोस्तों देखिए टाइट हो चुका है ये। दोस्तों ये ब्रश ब्रश जाएगा नहीं, इससे थोड़ा जरा पोंछ जाऊँ मैं। दोस्तों इस तरह से कभी अगर आवाज़ आता है खटक 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 अटक अटक चलता है, दोस्तों इसका प्रॉब्लम गियर से ही होता है। कभी कभी गियर का जो है बॉल निकल जाएगा तो भी ऐसा हो सकता है, या फिर गियर जाम हो जाएगा तो भी ऐसा हो सकता है, या लीवर खुल के अटक जाएगा तो भी ऐसा हो सकता है। हाँ, तो इस स्थिति में आपको सबसे पहले गियर बॉक्स खोल के फिर देखना चाहिए इसमें क्या हुआ है, और ज़्यादा कुछ खोलने का नहीं, पहले समझ जाना है तुरंत ही। दोस्तों ग्राहक ला के दिया मेरे पास ये, तो मुझे तुरंत मालूम पड़ गया इसमें क्या हुआ है। और दोस्तों जो भी काम करें आप, एक बार जो प्रॉब्लम आपको माइंड में आ गया, आपने देख लिया, कर दिया, उस काम पे ध्यान रखें। और दोस्तों एक बात और बता दूँ मैं, अगर आप अनाड़ी हैं, अभी दुकान खोले हैं नया नया और आपको काम बराबर नहीं आता है, तो दिन भर आप जो काम करते हो, दिन भर काम करते हो, जब रात में जाएंगे घर पे सोने के लिए बिस्तर अपने, उस टाइम पे अपने मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। आपने जो काम किया है आराम से बिस्तर पर लेट जाएं, बिस्तर पर लेटने बाद में दिन भर जो आपने काम किया है उन कामों को याद करें। और साथ में दोस्तों ये भी याद करें कि आपने ग्राहक से कैसी बात की थी, कौन से ग्राहक से गर्म होकर बात किया था, कौन से ग्राहक से ठंडे की बात किया था, वो सब याद करें। उससे आपको पता चलेगा कि आप कितनी सारी गलती की आज, फिर अपनी गलती सुधार पाएंगे। दोस्तों हमारा काम हो गया, ज़रा बातें ना करते हुए। दोस्तों देखिए हमारा ये फैन रेडी है, आवाज़ भी नहीं कर रहा है, ये भी काम कर रहा है। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए। और दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों साथ ही में बेल आइकन भी दबा लें। और दोस्तों कमेंट करके बताएं कि अगर आपको कोई बात समझ में ना आई हो। दोस्तों आप लोगों ने हमारा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।